जी 9 क्लास अपने वीक 1 के टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चन आप लोग पेपर में फेस कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। फर्स्टली लुक ऑन दी शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके पास उन टॉपिक्स में से आ सकते हैं बेटा, वो कुछ इस तरह से होंगे। द फर्स्ट इज डिफाइन केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? इट इज़ फॉर 2 मार्क्स। आपको अच्छे से पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का होता है। देन डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट्स नॉट ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपके लिए जितनी भी ब्रांचेस बनी हैं, इट्स अबाउट 8, उनमें से किसी भी केमिस्ट्री को रिलेट करते हुए वो क्वेश्चन बना सकते हैं। डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इस तरह का हर क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बात हुई है, इट्स नॉट ओनली फॉर बायोकेमिस्ट्री, जितनी भी आपके पास ब्रांचेस हैं वो सब इस स्कोप और एप्लीकेशन के साथ रिलेट कर सकती हैं। इसमें आपने उनको ये बताना होगा किस तरह से केमिस्ट्री की ये चीज़ें हमें लाइफ में हेल्प करती हैं, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आपके नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन दोनों का डिफरेंस आ सकता है। उसके अलावा व्हाट इज मैटर, व्हाट इज सब्सटेंस, इनकी डेफिनेशन भी क्वेश्चन की सूरत में आपके पास आ सकती है पेपर में। उसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन एलिमेंट। डिफाइन एलिमेंट को आप इस अलग अलग तरह से भी देख सकते हैं। डिफाइन एलिमेंट में आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे विद एग्जाम्पल। अगर वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज एलिमेंट, तो बेटा आप उसके साथ थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन भी देंगे। ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी की डेफिनेशन लिखेंगे विद एग्जाम्पल। व्हाट इज द सिंबल एंड वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट, कोई भी रेडिकल, उसका भी सिंबल पूछ सकते हैं, उसकी भी वैलेंसी पूछी जा सकती है आपसे पेपर में। व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज मिक्सचर, इन दोनों के आप डिफ्रेंशिएशन के साथ भी बता सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन के साथ पेपर में आ सकता है फॉर 2 मार्क्स। ठीक है। और कंपाउंड को अलग आप डिस्क्राइब करेंगे, मिक्सचर को अलग डिस्क्राइब करेंगे। मिक्सचर की टाइप्स भी आ सकती हैं बेटा आपके पास, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर, तो वो भी आप बताएंगे। होमोजेनस, हेटेरोजेनस, इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में, बोर्ड में या पेपर में फेस करने पड़ेंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन लॉन्ग क्वेश्चन। हमारे पास अलग अलग तरह के लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं इन टॉपिक से रिलेट करते हुए। एस एक्सप्लेन 5 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। आप एनी 5 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है आपको, या आपको किसी भी 4 ब्रांचेस के नेम गिवन होंगे, वो आप एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह एक्सप्लेन एलिमेंट एंड क्लासीफाई एलिमेंट। अब एलिमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास बेटा 2-3 तरह से आ सकता है। व्हाट इज एलिमेंट, आप उसके बाद सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसको क्लासीफाई करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन बताएंगे एज सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल एंड सॉलिड। उसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, एटमॉस्फेयर, ऑन ओशन। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है, यहाँ एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है इंडिविजुअली। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था कंप्लीट, उसके करेक्टर्स के साथ आप वो बताएंगे। उसके अलावा वो ये भी पूछ सकते हैं एनी 5 करेक्टर्स ऑफ कंपाउंड, एनी 5 करेक्टर्स ऑफ मिक्सचर। इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है हमारे पेपर में एक पार्ट होता है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज भी अलग अलग तरह से आ सकते हैं, लेकिन बेटा एमसीक्यूज की बेस्ट प्रिपरेशन होती है हर बुलेट पॉइंट को अपनी लर्निंग के दरमियान अच्छे तरीके से याद कर लें। एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं बेटा, आपके पास हर डेफिनेशन का एक एमसीक्यूज बन सकता है। वो ये भी पूछ सकते हैं इम्प्योर फॉर्म इज कॉल्ड डैश, प्योर फॉर्म इज कॉल्ड डैश, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी। इस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके पास। एमसीक्यूज इस तरह से भी आ सकते हैं। व्हाट इज दी वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, वो आगे आपके पास 4 ऑप्शन देंगे। उसके बाद वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं ग्लास इंडस्ट्री कवर्ड दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो आपको अगर ये बताया जाएगा किस तरह से उसकी प्रिपरेशन होगी बेटा, तो आपको फुल फ्लेज बुक रीडिंग करनी पड़ेगी फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है। थैंक यू।